हेलो नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो थोड़े जिद्दी हैं, खुश मिजाज हैं और जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज जीवन टुडू की, जिन्होंने जेपीएससी में सफलता हासिल की है और हमारे साथ में जीवन टुडू हैं, उनका पूरा परिवार है। तो आइए हम बात करेंगे जीवन टुडू से कि आखिर कौन सा जिद इन्होंने पकड़ा था कि आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने आईआईटी कंप्लीट किया, उसके बाद कुछ साल नौकरियां की, उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर में आए और आज बैंकिंग सेक्टर में 10 साल जॉब करने के बाद जेपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को फेस करके इस उम्र में पास किए हैं। तो क्या राज है और क्या जिद था कि इस एग्जाम में बैठने का। तो जीवन टुडू जी, पहले सबसे पहले आपको बधाई। आज़ाद भैया, सबसे पहले मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है और आप लोग मुझे ये मौका दिए हैं और ये बधाई के पात्र मैं हूँ ही और सभी लोग हैं जो लोग मुझसे जुड़ पाए हैं, जिनका बिल्कुल कंट्रीब्यूशन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से मुझे इंस्पायर करे हैं। उन सभी का मुझे प्यार और ये मिला है, इस कारण मैं यहाँ मुकाम तक पहुँचा हूँ सर। तो ये कौन सा जिद था जो एक लड़का जो आईआईटी कंप्लीट करता है वो भी खड़गपुर से 5 साल जॉब भी करते हैं जैसे मैंने सुना है, और जॉब फिर आपने छोड़ दिया, फिर बैंकिंग सेक्टर में आया जहाँ काफी सैलरी है, काफी अच्छा लाइफ रहता है उसमें, और फिर जेपीसी जैसे एग्जाम में बैठना और इस पड़ाव में इस एज में ये फिर जेपीसी जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना एक मायने बहुत बड़ा मायने रखता है। सच में ये एक जर्नी है लाइफ में। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टेट बैंक मेरे लिए एक करियर नहीं था, वो एक फेज था पड़ाव का। और वैसे ही हमारा जो जैस वगैरह है, मैं इसको भी मानता हूँ एक प्लेटफॉर्म है। मैं वहां जाके रुक नहीं जाऊंगा, वहां भी कुछ ऐसा करेंगे हम लोग और एक नया चीज क्रिएट करेंगे इन द प्रोसेस। रहा बात, जैसे आपने सवाल करा, सच में मेरा जो बिगनिंग था, मतलब हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ ऐसा एक जर्नी रहेगा। मैंने एकेडमिक मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैं नेतरहाट से 10th करा हुआ हूँ। मैंने साइंस कॉलेज पटना से करा। उसके बाद फिर जो सबकी ड्रीम होती है, मैंने तैयारी किया आईआईटी का। वे बैक मैंने आईआईटी करा जब दुमका के लोगों को पता नहीं था आईआईटी क्या चीज़ें होती है। अ, मैं आईआईटी करने के बाद बॉम्बे चला गया, कैंपस प्लेसमेंट वहाँ हुआ और फिर एक बहुत बड़ा लर्निंग रहा वहाँ पे। हम लोगों ने काम करा, बहुत सारे कंपनीज में काम किया, 2-3 कंपनीज में हम लोगों ने स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट किया उस जमाने में जब लोगों को स्टार्टअप नहीं पता था। पर जैसा होता है कि गॉड हैज सोन प्लान, घर में भी स्थिति ऐसी थी, तब मुझे एक मैच्योरिटी आया कि नहीं, घर पे भी आना है, परिवार है, पेरेंट्स लोग हैं, उन लोग को भी देखना है। और एक वो एक डिसीजन होता रहा कि नहीं यार, मैं सभी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करता रहूंगा। और फॉर्चुनेटली स्टेट बैंक को जब मेरा हुआ, स्टेट बैंक मुझे पहला पोस्टिंग दुमका मिला और दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे लगा यार इतना दूर से मैं पापा लोगों का सेवा नहीं कर पा रहा था, अब मैं घर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ करूंगा। पर उसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि कंफर्ट जोन आ जाता है, आप सब कुछ छोड़ देते हैं, यार अब हो गया, लाइफ में अब स्टिल हो जाता है। एक वो फेज रहा। उसके बाद हम लोग 4-5 साल, मतलब मैं भी बैंकिंग लाइफ एंजॉय कर रहा था। जैसे आपने अभी बताया कि बैंकिंग एज ए करियर देखते हैं, बिल्कुल वहां पे हम लोग देखते हैं हमारे सीनियर्स लोग 60-60 साल लोग रिटायर हो रहे होते हैं। तो हम लोग ये सोचा यार अब हो गया, और लाइफ में यहीं पे हमको स्टॉप करना है। पर फिर जैसे आपने बताया, फिर एक फेज आता है, फिर बदलाव आता है, खुद को हम लोग एक्चुअलाइजेशन करते हैं कि नहीं यार, लाइफ ये नहीं है, अपने में और पोटेंशियल है, हम लोग और आगे कर सकते हैं। और ये कोविड एक बहुत बड़ा फेज था। कोविड ने बहुत के लाइफ को इम्पैक्ट करा, मुझे भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करा। कोविड एक ऐसा फेज था जहाँ पे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए, जहाँ पे मैं उसका एक बेनिफिशियल रहा। मैं देखा कि इसमें एक और नाम लेना चाहूंगा इंस्पिरेशन की बात हिसाब से। 6 जेपीएससी का रिजल्ट निकला था 2020 में। वो जस्ट मार्च, कोविड था 2020 का मार्च था। और मैं पर्सनली आपको ही बताऊंगा, सब लोगों को बताऊंगा कि हमारे दुमका से मनोज मरंडी निकले थे, अभी जो वीडियो पेंटर साहब हैं। फिर नीलेश मुर्मू निकले थे, अभी हट चले वीडियो साहब है। फिर हमारे पास अशोक हंसदा निकले थे। इतने सारे लोग निकले ना, हम लोग को लगा यार, मुझे भी लगा कि दैट इज वॉज द ट्रिगर, कि लगा कि नहीं है, करना चाहिए। और वहां से वापस हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया। और पिछला जेपीएससी मेरा 12 मार्क्स से नहीं हुआ था, और इस बार फॉर द गॉड ग्रेस तो 12 मार्क्स में मिल गए और फाइनली आप लोग के सामने हूँ। और जो है मतलब ये आखिर ठान कैसे लिए कि नहीं हमको करना ही करना है, होता है कि और समय कैसे निकाल ले रहे थे पढ़ने के। बिल्कुल, ये एक बहुत चीज है जो मैं भी सोचता हूँ कि
ये परीक्षा दरअसल और जो मेरी नौकरी थी उसमें समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब होता है कि आपको कुछ जुनून रहता है, करना होता है, तो आप उसके लिए समय निकालते ही हो। सबकी लाइफ वही होती थी, आप सुबह बैंक जाओगे, हम लोग को 10 बजे पहुंचना ही पहुंचना होता था, लेट सिटिंग 7 बजे निकलना ही होता था। पर वीकेंड तो हमारा है ना, हमारे पास दिन के 4 घंटे 5 घंटे तो निकाल ही सकते हैं ना। आपको एग्जाम्पल दूंगा, मोस्टली मैंने जितना पीटी का तैयारी किया हुआ है अपने कार में ही मैं क्लासेस करता था। मैं जब भी ड्राइव करता था तो मेरा ये गोल रहता था कि मैं 4 घंटे का ड्राइव रहेगा तो उसमें मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कर लेना है, मुझे पॉलिटी पूरा कर लेना है। तो उसी 24 घंटे में से समय निकालना है आपको। मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पाता था, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता था, और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं पढ़ता रहता था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चूंकि मैं लोगों के बीच में ही रह के पढ़ाई किया हूँ, मैं काफी लंबा महकमा में रहा, वहां ब्रांच शाखा प्रबंधक था, उसके बाद बॉडी जोड़ में था, उसके पहले ऊर्जा नगर में था, तो करीब 6-7 साल वहां रहा, गिरिडीह में 2-3 साल रहा। तो आप काम करते हुए लोगों के बीच रहते हुए आप समय निकालते हैं और पढ़ते हैं, सच में ये बस खुद का एफर्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कर सकता है, कोई कितना भी बिजी शेड्यूल हो, या कोई कह रहा है कि नौकरी है, लेकिन नहीं, यदि आप करना चाहते हैं तो आप दिन का 4 घंटा 5 घंटा बिल्कुल निकाल सकते हैं, और आप कंटिन्यू कीजिए। सबसे बड़ा चीज है इसमें परसिवियरेंस। सबसे बड़ा चीज है कि छोड़ना नहीं है, अपने को लगे रहना है। पिछला बार मेरा 12 मार्क्स से नहीं हुआ, मुझे लगा कि यार नौकरी है, चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन नहीं, वो था कि करना है ना यार, तो करना है, तो करना है, तो आप बिल्कुल कोशिश करेंगे और दिन का 4 घंटा 5 निकालिएगा तो ये, क्योंकि आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबा ड्यूरेशन है, 2-2.5 साल आप बिना जॉब के रहोगे आप, और उससे अच्छा है कि आप करते रहो, 4 घंटे निकालो, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो ये पहला अटेम्प्ट था कि सेकंड की? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसको ऐसे बोलूंगा, एग्जाम्स तो मैं देता था और पीटी वगैरह तो फॉर द गॉड ग्रेस सब कुछ निकल जाता था, लेकिन सीरियसली कभी मैंने मेंस के लिए नहीं ध्यान दिया। मैंने सीरियसली मेंस दिया आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 6 जेपीएससी। 6 जेपीएससी वाज एन आई अवेकनिंग फॉर मी, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो करना चाहिए, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, करना चाहिए। और मुझे लगा कि मैं ही थोड़ा कैजुअल हो गया था कि यार चलो लाइफ सेट हो गया, अब क्या ही अपने को करना है। लेकिन दैट वाज द मेन थिंग कि मैं इसलिए उसके प्रायर के जो भी अटेम्प्ट्स रहे हैं उनको मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ, बिकॉज वो बस, इनफैक्ट मैं 6th मेंस नहीं गया था, आपको ये बताता हूँ। 6th पीटी क्वालिफाई कर ही गया था, बट 6th मेंस नहीं देने गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं ऑलरेडी स्केल 3 हो गया था, और उसके मुझे लगा कि यार वहां जाके फिर पता नहीं 2-3 साल में रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो मैं मेंस ले नहीं गया था, और मुझे लगा कि होगा भी नहीं शायद मेरा। लेकिन जब इसका रिजल्ट निकला और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हम लोग को पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, और फिर उसके बाद का जो मैंने मेंस लिखा पिछला साल और इस बार महाराजा। आपके सफलता के पीछे ऑनलाइन क्लास भी मतलब महत्वपूर्ण योगदान बिल्कुल, दिया? मेरा इसमें मैं बहुत क्योंकि मैं ये बोलूंगा सर, क्योंकि मेरे पास राशि जाने को नहीं थे, मुझे जॉब करना ही करना था, और जॉब भी ऐसा होता है कि लोग मजबूरी से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पास लग्जरी है, आपके पास कुछ है। मैं शुरू से ही जॉब करता रहा हूँ, काफी लंबा जॉब रहा है, और जो भी अचीवमेंट करना था नहीं करना था, आप जॉब के रहते हुए कर सकते, करना ही है आपको। तो मैं हम लोग फिर पढ़ते पढ़ते, तो अभी यही कि कोई भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको जुनून होना होगा, बशर्ते आपको डेडिकेशन होना होगा, बशर्ते। और ऑनलाइन हमारा बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया कोविड एक बहुत बड़ा लाइफ में हमारे इम्पैक्ट रहा, जहां हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करना सीखे और एडुकेशन को रिवोल्यूशन दिया। अन अकेडमी तभी का प्रोडक्ट है, बाइजू तभी का प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, और मैं भी ऑनलाइन से ही काफी मतलब हुआ हूँ। और लेकिन क्या होता है ना कि दिन भर आप थक करके आते हो, फिर पढ़ने का मन नहीं होता, ये सारी चीजें भी अटैच होती हैं। लेकिन नहीं भैया, आपको करना है तो आपको पढ़ना है पड़ेगा, आपको वो 12 घंटे के अलावा 4 घंटे निकालने कुछ करना है तो करना ही होगा। करना ही होगा सर, बिल्कुल। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? बहुत वहाँ जबरदस्त बात सपोर्ट रहा, क्योंकि ऑल द वे मेरा ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता था यहाँ वहाँ, उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमेशा पेरेंट्स लोग जाते थे मेरे सारे, मतलब हर चीजों को व्यवस्थित करने में। उसके अलावा एक मोटिवेशन, मतलब नहीं होता है कि यार ठीक है आप जॉब कर रहे हो, लेकिन मेरा जो था कि नहीं यार हम सेटिस्फाइड नहीं है। ऑल्दो बैंकिंग से काफी कुछ मुझे पर्सनली भी और सोशली भी बहुत सारे काम हम लोगों ने करा हुआ है। बहुत सारे, जैसे मैं महगांव वगैरह में थे तो हम लोगों ने किडजी वगैरह स्टार्ट करा उस टाइम पे, बहुत सारे जो कोविड में लोग आए थे मुंबई वगैरह से,
उन लोगों को हम लोगों ने टेक्सटाइल एक यूनिट वगैरह भी स्टार्ट करवाया। तो इस तरह से बहुत सारे काम, अभी भी लोग मुझे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यूनिट्स वगैरह हैं, दुकान वगैरह हैं, जिनको हम लोगों ने मेंटरशिप किया हुआ हो, हमारे ट्राइबल्स लोग हैं उस एरियाज में, बॉडी वगैरह में या फिर, तो इस तरह के काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है। और सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन मेरे सक्सेस में रहा है। और इनफैक्ट मुझे सब लोगों ने फ़ोन करके यही बोला कि भैया आपका हुआ ना तो हमको लगता है कि मेरा हो गया है। ये जो अपनापन, ये जो प्यार मुझे लोगों से मिला है, ये एक बड़ा फुलफिलिंग रहा है। अच्छा, ऐसा कभी मोमेंट नहीं आया कि इतना अच्छा जॉब कर रहा है, ये क्या पागलपन है कि इस ओर जा रहा है? हैं? नहीं, ये सेक्टर तो बढ़िया है, लेकिन जिस सेक्टर में वो भी बेस्ट है। सर इसको ऐसा डिफाइन करेंगे ना कि लाइफ एक ही मिला है और अपने को और एनरिच करना है, जितना फुल पोटेंशियल है हर चीज़ को एक्सप्लोर कर लेना है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, या ठीक है मिल गया नौकरी, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, आप अपना लिमिट्स को पुश करो ना, अपने न्यू बाउंड्रीज। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बाहर जाओगे सीखोगे, आपको लगेगा अरे इसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, नए नए एवेन्यूज़ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सर ठीक है, मैं बैंक में रहता तो जीएम डीजीएम कुछ ऐसा बन जाता है रैंक, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं अपने लाइफ लाइन में, अपने लाइफ पीरियड में कितने लोगों का लाइफ इम्पैक्ट कर सकता हूँ पॉजिटिवली, ये एक जज्बा था। और मुझे लगता है कि थ्रू जैस जो मैं लिमिटेड फॉर्म में कर रहा था इन द बैंकिंग सेक्टर, अब मैं एक बृहद बड़े स्केल पे करूंगा और बहुत सारे लोगों के लाइफ पॉजिटिव इम्पैक्ट करूंगा सर। और वो कर दिखाया है। मम्मी भी है साथ में, पापा भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो ये बताइए कि आपका बेटा जेपीसी जैसा एग्जाम पास किए हुए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हैं। कैसे थे ये बचपन से पढ़ाई लिखाई में कैसे? पढ़ाई लिखाई में तो इनका बचपन से शुरू से मैंने बहुत अच्छे ही थे। हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, केवल हम लोग इसके पीछे मेहनत करते गए। इसके पापा आए और इसको पढ़ाते गए, हम लोग ट्यूटर वगैरह नहीं रखे, खुद पापा इनके पढ़ाते थे। जिद्दी वगैरह भी थे बचपन हाँ में? जिद्दी तो थे, पूरा हैं? पूरा जिद्दी जो जिद करते थे वो पूरा करते करते थे। हाँ, और इसके पापा भी जिद्दी थे, जो ठान लेते थे हमको बेटा को पास कराना है तो पास कराएंगे हर एग्जाम में। हर एग्जाम कहीं ना कहीं पापा का जिद का कारण है कि आज जेपीएससी में जो है जीवन भाई पास किए हैं। पापा भी बगल में बैठे हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी भी थोड़ा सा सुनेंगे हम कि कैसा लग रहा है बेटा भी जेपीएससी और एग्जाम क्वालिफाई किया। हमको तो बहुत अच्छा लगता है और शुरू से ही हम शिक्षा के प्रति बहुत प्रेम करते थे, अपने भी पढ़ते थे और पढ़ाते थे। अभी तक नाती है उसको भी पढ़ाते हैं। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को अच्छा संस्कार देता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये शिक्षा ही है जो अपने हम शुरू किए थे और उसी शिक्षा को ही हम लड़का को भी दिए। अब यह नाती है उसको भी पढ़ा रहे हैं। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ सक्सेस, ये कह सकते हैं। और उनकी वाइफ भी है, आइए उनसे बात करते हैं। तो कैसा लग रहा है पति जी का सफलता? बहुत खुशी हो रही है हम लोग को, पूरे परिवार को बहुत खुश है हम लोग। तो कितने घंटे जो है तैयारी वगैरह करते थे? डिस्टर्ब होता था आपको? नहीं, हमको कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, नहीं कभी नहीं हुआ। हाँ। चलिए, कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये फिर थोड़ा सा हल्का बात कर ले, नाती को ही पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा हम लोगों को बचपन से ही मिलता रहा है और पापा हमारे आइडियल रहे हैं। दरअसल पापा हमारे पॉलिटिकल साइंस एसपी कॉलेज से किए हुए ऑनर्स वगैरह, और गुहाजुड़ी से उन्होंने 10th करा था। उस जमाने में भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये हुआ करता था। और पिताजी जब ऑनर्स किए थे तो इनका रैंक भागलपुर यूनिवर्सिटी में आया था। हम लोग अभी मजाक करते हैं कि पापा जितना पढ़ते हैं ना, यदि हम लोग पढ़े होते उस जमाने, मतलब अपने एज में, तो हम लोग साथ IAS होते हैं। अभी भी इंस्पिरेशन, सुबह उठ के इसी जगह पे बैठ के पढ़ते रहते हैं। और सच में मतलब हम लोग
पापा के सामने कुछ नहीं, एटलीस्ट उस पढ़ाई की चीज में। और अच्छा, अब तो इस मुकाम को आप हासिल कर लिए हैं, लेकिन जो आप अभी अपने जीवन में देख रहे होंगे, खासतौर पे संथाल परगना और झारखंड में, तो क्या इस समाज में कमियां हैं या क्या हमारे इस क्षेत्र में कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है और अब तक दूर नहीं हो पाया, काफी लंबा समय भी बीत रहा है। तो आप इस जॉब में अब आ रहे हैं, तो आपका क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या काम रहेगा? देखिए, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि मुझे गोड्डा जैसा जगह पे पोस्टिंग दिया गया, जहाँ पे मैं, जो हमारा पूरा झारखंड है, सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो, और मैं बहुत क्लोजली यहाँ की इश्यूज को देख पाया, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो रोड्स कनेक्टिविटी का हो, चाइल्ड मैरिज का हो, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमने क्लोजली देखा। इनफैक्ट हम लोग जब बैंक के थ्रू लोन वगैरह भी बांटा करते थे, तो क्या होता है कि ठीक है, हम लोगों ने पैसा दे दिया, बट उस पैसे का आप क्या करोगे? आपको उसके लिए एजुकेशन चाहिए होगा। केवल हम लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट करने से नहीं होता है, उसको फाइनेंशियल लिटरेट भी करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल लिटरेसी का फाउंडेशन होता है लिटरेसी इटसेल्फ। यदि वो पढ़ा लिखा है, समझ पा रहा है कि वो पैसे से क्या करेंगे या कैसे बिजनेस किया जाएगा, तभी वो कंप्लीट उस पैसे को अच्छे में यूज पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो हमको लिटरेसी बिल्कुल करना ही है, और उसके बाद हम उसको टॉप अप कर सकते हैं कि भाई आप पैसे ले लो और अपने बिजनेस आगे बढ़ाओ। तो शिक्षा तो बहुत बेसिक चीजें हैं, और पर्टिकुलरली हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में इसका अभाव है। और जो मैं इसको ऐसा डिफाइन करता हूँ सर, क्योंकि हमारे समुदाय में या कहीं पे भी एक जो डेवलपमेंट का तरीका होना चाहिए, दैट इज एक रोल मॉडल क्रिएट करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, पापा ने बहुत प्लांटेशन किया हुआ है, और क्या था कि जो गांव में होते हैं ना कि हम लोग क्लोजली पेड़ को लगा लेते हैं कि भाई जमीन बर्बाद हो रहा है, लगा दो, बट इसका लॉन्ग टर्म क्या होता है कि पेड़ मोटे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मैं पापा को बोलता था कि क्या पापा, आपने बहुत नजदीक नजदीक लगा दिया। तो इंस्टेड क्या होना चाहिए कि आप खुद से क्रिएट करो, आप रोल मॉडल दो, किसी को बताओ नहीं कि ये करो यार ये करो, आप खुद करके देखो ना, वो खुद तुमको फॉलो करेगा। और उसके बाद फिर मैंने प्लांटेशन किया, मैंने बड़ा साइंटिफिक तरीके से प्लांटेशन किया, 10 फीट के गैप पे तैयार किया। आप पिताजी को बोलता हूँ, अपना पेड़ देखिए और मेरा पेड़ देखिए। तो मैंने ये समझा है कि आपको रोल मॉडल, आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बोलते बोलते इसमें और भी एक्सटेंड करूंगा सर। मेरा बड़ा फुलफिलिंग एनरिचिंग रहा एक्सपीरियंस जो स्टेट बैंक के साथ था इन मागवा सेंटर। हम लोगों ने वहाँ पे फुटबॉल एकेडमी भी स्टार्ट करा। मैं दरअसल गोड्डा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, और हम लोग समर कैंप्स वगैरह कराते रहे हैं। हमारा एक बंदा है विजय मरंडी, अंडर-19 जो खेल चुका है इंडिया के लिए। हम लोगों ने देखा तैयार किया, हम लोगों ने बोला कि यार आपको ये ट्रायल करना है, ये करना है, ये करना है। आप लोग बोकारो स्टील एकेडमी का फुटबॉल एकेडमी बहुत अच्छा है, टीएफए जमशेदपुर बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने फेजेस में आगे बंदा को बढ़ाया। अब क्या है कि उनके हिसाब, मतलब वो चूंकि एग्जाम्पल हो गया है, तो बहुत लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग को अपने सोसाइटी में रोल मॉडल्स क्रिएट करने हैं, ऑटोमेटिक सोसाइटी उसको देख करके इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं जीवन टुडू का जो जीवन रहा है वो भी इंस्पायर करने वाला है। आप लोग भी जीवन टुडू जैसे लोग बन सकते हैं, बस हौसला बनाए रखना है और जिद ठान लेना है कि हाँ हमें इस फील्ड में जाना है, और आप जरूर आगे बढ़ेंगे। बने आप लोग जॉनी के साथ। धन्यवाद। दुमका वालों, शादी हो, रिसेप्शन या कोई भी खास मौका, अब इंतजार कैसा? छाया पैलेस, कुम्हारपाड़ा, आपके हर समारोह के लिए एक शानदार और भरोसेमंद जगह। वातानुकूलित हॉल और 29 कमरे, आकर्षक सजावट, शानदार रोशनी और पूरी व्यवस्था बस एक कॉल की दूरी पर। तो देर न करें, आज ही बुक करें। छाया पैलेस, जहां यादें बनती हैं।